विश्व भर में तापमान इस समय क्यों तेजी से बढ़ रहा है? ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिक ने बताए इसके 6 कारण। जाने ऑल फैक्ट विद निशांत। ग्लोबल टेम्परेचर राइज वीडियो। दुनिया भर में तापमान तेजी से बढ़ रहा है और कई देशों में वर्षों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। गर्मी के कहर से लोग परेशान हैं। वहीं इसको रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र से लेकर विश्व भर के देश प्रयास कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक एल नीनो, बढ़ता प्रदूषण समेत 6 कारण प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। दुनिया इस समय बहुत गर्म है। हम न केवल रिकॉर्ड तापमान देख रहे हैं, बल्कि रिकॉर्ड बड़े अंतर से टूट रहे हैं। उदाहरण के लिए, प्रारंभिक सितंबर की वैश्विक औसत तापमान विसंगति को पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.7 डिग्री सेल्सियस ऊपर ले। यह पिछले रिकॉर्ड से अविश्वसनीय रूप से 0.5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। तो इस समय दुनिया इतनी अविश्वसनीय रूप से गर्म क्यों है और हमारे पेरिस समझौते के लक्ष्यों को बनाए रखने के लिए इसका क्या मतलब है? यहाँ 6 योगदान कारक हैं। जलवायु परिवर्तन के साथ तापमान इतना अधिक होने का मुख्य कारण है। 1, एल नीनो। असाधारण गर्मी का एक कारण यह है कि हम एक महत्वपूर्ण एल नीनो में हैं जो अभी भी मजबूत हो रहा है। एल नीनो के दौरान हम उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के अधिकांश भाग में सतही महासागर के गर्म होने को देखते हैं। इस गर्मी और दुनिया के अन्य हिस्सों में एल नीनो के प्रभाव से वैश्विक औसत तापमान लगभग 0.1 से 0.2 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हम अभी ट्रिपल ला नीना से बाहर आए हैं, जो वैश्विक औसत तापमान को थोड़ा कम करता है, और यह तथ्य कि यह 8 वर्षों में पहला प्रमुख एल नीनो है, यह बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि हम इस समय असामान्य रूप से उच्च तापमान देख रहे हैं। फिर भी दुनिया में जिस अत्यधिक तापमान का अनुभव हो रहा है, उसे समझाने के लिए केवल एल नीनो ही पर्याप्त नहीं है। 2, गिरता प्रदूषण। मानवीय गतिविधियों से होने वाला वायु प्रदूषण ग्रह को ठंडा करता है और मानवता के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण होने वाली गर्मी की कुछ भरपाई करता है। इस प्रदूषण को कम करने के प्रयास किए गए हैं। 2020 से वैश्विक शिपिंग उद्योग से सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है। यह अनुमान लगाया गया है कि स्वच्छ हवा ने हाल की गर्मी में योगदान दिया है, विशेष रूप से उच्च शिपिंग यातायात वाले रिकॉर्ड गर्म उत्तरी अटलांटिक और प्रशांत क्षेत्रों में। संभावना है कि यह अत्यधिक उच्च वैश्विक तापमान में योगदान दे रहा है, लेकिन केवल डिग्री के 100वें हिस्से के स्तर पर। हालिया विश्लेषण से पता चलता है कि 2020 शिपिंग समझौते का प्रभाव 2050 तक 0.05 डिग्री सेल्सियस अतिरिक्त तापमान वृद्धि से जुड़ा है। 3, सौर गतिविधि में वृद्धि। जबकि प्रदूषण के स्तर में गिरावट का मतलब है कि सूर्य की अधिक ऊर्जा पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा स्वयं परिवर्तनशील है। अलग अलग सौर चक्र हैं, लेकिन 11 साल का चक्र आज की जलवायु के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। 2019 के अंत में न्यूनतम से सूर्य अधिक सक्रिय हो रहा है। यह वैश्विक तापमान में वृद्धि में थोड़ी मात्रा में योगदान दे रहा है। कुल मिलाकर बढ़ती सौर गतिविधि हालिया वैश्विक गर्मी में अधिकतम डिग्री का केवल 100वां हिस्सा ही योगदान दे रही है। 4, हंगा टोंगा विस्फोट से जलवाष्प। 15 जनवरी 2022 को दक्षिण प्रशांत महासागर में पानी के नीचे हंगा टोंगा हापाई ज्वालामुखी फट गया, जिससे बड़ी मात्रा में जलवाष्प ऊपरी वायुमंडल में पहुंच गया। जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए इस तरह से वायुमंडल में इसकी सांद्रता बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव तेज हो जाता है। भले ही विस्फोट लगभग 2 साल पहले हुआ था, फिर भी इसका ग्रह पर थोड़ा सा गर्म प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि कम प्रदूषण और बढ़ती सौर गतिविधि के साथ हम डिग्री के 100वें हिस्से के बारे में बात कर रहे हैं। 5, दुर्भाग्य। एल नीनो या प्रदूषण में बड़े बदलाव जैसे कारकों के बिना भी हम वैश्विक तापमान में एक वर्ष से अगले वर्ष तक परिवर्तनशीलता देखते हैं। इस सितंबर के इतने चरम मौसम का एक कारण संभवतः मौसम प्रणाली का भूमि की सतह को गर्म करने के लिए ऐसा ही जगह पर होना था। जब हमारे पास भूमि क्षेत्रों पर लगातार उच्च दबाव प्रणाली होती है, जैसा कि हाल ही में पश्चिमी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे स्थानों पर देखा गया है, तो हम स्थानीय तापमान में वृद्धि और बेमौसम गर्मी की स्थिति देखते हैं।
चूंकि पानी को गर्म करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और समुद्र चारों ओर घूमता है, इसलिए जब हमारे पास उच्च दबाव प्रणाली होती है तो हमें समुद्र के तापमान में उतनी त्वरित प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती है। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं बहुत जल्द।